देखिए, यहाँ पे आपको ना बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल मिलेगा रेस्टोरेशन का और रीजनरेशन का। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी प्लांट ट्री इन एरिया दैट मे हैव लॉस्ट देम ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशंस लाइक क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर हाउसिंग। ये मान लीजिए कि हम इंसान, अगर हमें कहीं पे घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले जगह चाहिए, और उस जगह के लिए हमें देखना पड़ेगा अगर वहाँ पे कुछ खेत है, कुछ ट्रीज़ हैं, कोई फॉरेस्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो हमने क्या किया कि हमें घर बनाना था, घर बनाने के लिए हमने उस जो जगह है, ट्रीज़ थे जहाँ पे फॉरेस्ट था, वहाँ पे क्लीनिंग कर दी, साफ़ कर दिया बिल्कुल। फिर क्या किया, प्लांटिंग द टाइप्स ऑफ ट्री वर ओरिजिनली ग्रोइंग देयर रिस्टोर्स द इकोसिस्टम। तो अब क्या कर रहे हैं हमने वहाँ तो अपना घर बनाने के लिए वो जगह पर एक पेड़ तो काट दिया, लेकिन हम जानते हैं ना कि हमारे इकोसिस्टम को, यानी हमारे अर्थ को रीस्टोर होने की नीड है। अब रीस्टोर के लिए हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए उस पेड़ को जिसको हमने काटा किसी कारण से, चाहे वो घर बनाने के लिए या घर के फर्नीचर बनाने के लिए उसका यूज़ किया, कोई मेडिसिन के लिए यूज़ किया, या कुछ भी करने के लिए, तो अगर हम उसकी जगह दूसरा प्लांट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो रीस्टोर हो जाएगा फिर से। कि प्लांट लगाने में तो हमने हेल्प कर दी, उसके बाद नेचर खुद से नरिश करेगी उस नेचर को, उस प्लांट को, उस ट्री बनने के लिए, प्लस उसमें जो भी नीडेड थिंग्स होंगी वो नरिश कौन करेगा, वो नेचर खुद करेगी। अब क्योंकि होता क्या है ना कि हम केवल एक ही पर्पस से तो ट्रीज़ का यूज़ नहीं करते हैं। कई जगहों पे ट्रीज़ देखो फूड भी प्रोवाइड करता है ना? हम देखते हैं ना कि हम हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, हमें गेहूँ भी फसल, ऐसे सब कुछ हमें वहीं से मिलता है। फिर इसके अलावा जो जंगली जानवर होते हैं वो भी जंगल में रहते हैं, तो वो रहते किस पे हैं? पेड़ पर रहते हैं। जैसे मंकीज़ को आपने देखा होगा, वो ट्रीज़ पर मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे, स्क्विरल्स मिलेंगे। इसके अलावा जो और भी क्रिएचर हैं वो भी ट्रीज़ पे डिपेंडेड हैं। ओनली ट्रीज़ पर नहीं है, बट ट्रीज़ पर भी डिपेंडेड है, क्योंकि हमारे अर्थ पे सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, हर एक चीज़ का एक संतुलन है, जिसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। अब इकोसिस्टम एक नया वर्ड लग रहा होगा कि इसका क्या मीन है, तो आप ये समझ के चलिए, इकोसिस्टम जैसे जहाँ पर आपकी एयर भी हो, जैसे आपने देखा होगा अर्थ के किसी एरिया पे भी कभी भी आप खड़े हो जाएंगे, तो ऊपर देखेंगे तो आसमान, महसूस करेंगे, सांस लेंगे तो एयर होगी, और एक जगह पानी होगा, एक जगह वो लोग होंगे जहाँ पर, जिस लैंड पर लोग रहते होंगे। तो ये सब क्या है, एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है। और कॉम्बिनेशन क्या है, अर्थ का, अर्थ पर आसमान में बादल है, हवा है ना? लोग हैं, जानवर हैं, पानी है, और उस ज़रूरत की चीज़ें हैं। पर ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेड हैं। किसी भी एक के बिना हमारा इकोसिस्टम पूरा नहीं होगा। लैंड भी नीडेड है, एयर भी नीडेड है, वाटर भी नीडेड है ना? ऐसे समझिए। तो ये जो हमने किया प्रोसेस, वो रिस्टोरेशन का काम था। ठीक है? और फिर होता क्या है, जो चीज़ हम अर्थ को, इकोसिस्टम को, सॉरी, जो नेचर को हम देते हैं, वो नेचर हमें रिटर्न करती है। जैसे आपने सोचा होगा, बचपन में हम आम का पेड़ लगाते हैं, तो बड़े होके वो हमें फल देता है। तो ऐसे ही नेचर भी हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ देती ही है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो यहाँ पे, नेचर वर्क्स इन साइकिल, है ना? नेचर क्या करती है, साइकिल में काम करती है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, हर एक चीज़ एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे इकोसिस्टम की बात अलग हो गई, यहाँ पे जिस सर्कल की बात कर रहे हैं उसका मतलब है, जैसे आप फूड चेन को समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि हर एक इंसान, जैसे हमारे आसपास के नेबर्स होते हैं, नेबर्स में कितनी डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कुछ चीज़ें उन्हें पसंद भी नहीं होती, फिर भी करते हैं। ऐसे ही नेचर में भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे नेचर के लिए बहुत नीडेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेड है। अब छोटा सा एग्जांपल, जैसे घास को मेंढक खाता है, मेंढक को कौन खाता है, सांप खा लेता है, और फिर सांप को इंसान खा लेते हैं, और इंसान को फिर कोई कोई ना कौन खा लेता है, वो शेर, जो जंगल का राजा होता है। अब इसमें से कोई एक भी इंसान, सॉरी, एक भी कोई जीव को आप गायब कर दीजिए, चाहे घास को गायब कर दीजिए, चाहे आप
मेढक को गायब कर दीजिए, चाहे वो आप स्नेक को कर दीजिए, अगर आप इनमें से किसी एक भी सिस्टम को गायब करने की कोशिश करेंगे तो सर्किल बिगड़ जाएगा। इसलिए नेचर क्या करती है, नेचर सर्किल में काम करती है। वेयर देयर इज़ नो वाटर, नो वेस्ट, टेक अ फॉरेस्ट, लेट्स से ट्री फॉल इन द फॉरेस्ट। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जो इस अपनी बुक में लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट में अगर एक क्या है, एक पेड़ गिर जाता है, पेड़ गिरने का मतलब वो टूट गया, किसी कारणवश आंधी आई, बारिश आई, कुछ भी आया और वो नीचे गिर गया, तो क्या करेगा, इट कंपोजेज विद द बैक्टीरिया। वो क्या करेगा, अपने आप को, यानी वो जो ट्री जो है ज़मीन पे गिर चुका है उस पे बैक्टीरियाज लग जाएंगे, फंगीज लग जाएंगे, इंसेक्ट्स क्या करेंगे, फीड करेंगे, उसको खाएंगे, लीव्स खा लेंगे कुछ ना कुछ, और बचा हुआ चीज़ फॉसिल में कन्वर्ट हो जाएगा। द ट्री बिकम अ पार्ट ऑफ सॉइल इन रिच इट। और फिर जो उसके अवशेष हैं, यानी जो उसके पार्ट्स हैं, वो क्या करेंगे, ज़मीन के अंदर जो सॉइल है, मिट्टी के अंदर क्या करेंगे, अपने अवशेष छोड़ेंगे, जिससे वो खाद का काम करेगी। एंड प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। अगर उस पे कुछ सीड्स थे और वो सीड्स सॉइल पर गिर गए, तो वहाँ पे गिरने के बाद क्या होगा, एक नया प्लांट आ जाएगा। यानी एक ट्री ही तो गिरा था, लेकिन उस एक ट्री के गिरने से भी उसने क्या किया, एक दो कई सारी जनरेशन को बर्थ किया ना, जनरेशन को जन्म दे दिया है। बैक्टीरिया ने खा, बैक्टीरिया बन गए, उसके ऊपर फंगीज लग गए। फिर इसके अलावा जो एनी लिविंग थिंग्स, अदर लिविंग थिंग्स थे, उन्होंने उसको फीड कर लिया। इसके बाद अगर उसके सीड्स गिर गए तो कई सारे प्लांट्स भी निकल आए। ठीक है, इवेंचुअली सम विल फॉल एंड द साइकिल स्टार्ट अगेन। और इसी तरह से जब वो बीज गिरते हैं तो एक नई लाइफ फिर से खड़ी हो जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। इससे पहले वाला पैराग्राफ में हम क्या बता रहे थे, वो रीस्टोरेशन का था। उसमें थोड़ा सा ह्यूमन भी उसमें हेल्प करेगा, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन हेल्प नहीं कर रहा, यहाँ नेचर खुद को नरिश कर रही है ना। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचर्स प्रिंसिपल ऑफ रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन इन प्रैक्टिस। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल थे, इससे अब आपको रीजनरेशन और रेस्टोरेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा।